क्या करना है कि एक जो रोज का प्लांट, जो भी आपको कहीं भी रोज का प्लांट दिख जाए जिसमें फूल खिले हुए हैं, ओके, आप वहां क्या करो कि उस रोज के प्लांट से एक टहनी को, एक छोटी सी टहनी को, एक छोटे से स्टेम को काट लो। ओके, देखो नॉर्मली हिंदी में ये जो वे है इसको हम कलम बोलते हैं, कलम। ठीक है, हम बोलते हैं ना रोज का कलम लगाना है, गुलाब का कलम, सॉरी नॉट कमल, कलम लगाना है, या फिर चंपा जो होता है उसका कलम लगा दिया तो एक नया पौधा उग गया। ओके, तो ये जो कलम है ये क्या होता है, ये बेसिकली स्टेम कटिंग होती है। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट स्टेम का कट कर लेते हैं, उस कटे हुए स्टेम के पार्ट को हम ले आते हैं, सॉइल के अंदर प्लांट करते हैं, और कुछ दिन के बाद हमें वहां से बर्ड्स निकलती हुई, कलियां निकलती हुई नजर आती हैं, या फिर समटाइम्स छोटे छोटे लीव्स नजर आते हैं, राइट। तो देखो, वो जो ब्रांच है जिसको आप काट के लेके आए हो, या जो टहनी का हिस्सा है, उसे हम बोलते हैं कटिंग। ठीक है, जो काटने का तरीका है, राइट। हमने क्या किया, टहनी को या ब्रांच को या फिर स्टेम को आप बोल सकते हो, हमने कट किया है, सो दैट इज कॉल्ड एज कटिंग। और बिकॉज यहाँ पर हम स्टेम को कट कर रहे हैं रोज के केस में, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्टेम कटिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो भी नोड को हमने कट किया, अच्छा नोड क्या होता है, देखो नोड को समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो गांठें बनी होती हैं, जैसे अगर आप रोज के प्लांट को देखोगे तो पत्तियां जगह जगह निकली होती हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसे पत्तियों से भरा होता है, नहीं। जैसे इस डायग्राम में आपको यहाँ पर पत्ती नजर आ रही है, उसके बाद जो पत्ती होगी वो इतनी इतनी जगह छोड़ के फिर यहाँ पर उगेगी, राइट। फिर इतनी जगह छोड़ के यहाँ पर पत्तियां उगेंगी। तो ये जो पत्तियां उगने के स्पॉट्स हैं, इन स्पॉट्स को हम बोलते हैं नोड्स। ओके, तो ये जो आपने ब्रांच कट किया, स्टेम कट करके आप लेके आए रोज का, आपने उसको प्लांट किया, आप उसको रेगुलर वाटर करो, आपको नई लीव्स निकलती हुई नजर आएंगी। ओके, और ये जो नई लीव्स निकलती हुई नजर आती हैं वो बिल्कुल टॉप पर आपको, यहां से ऊपर, सपोज ये कलम आपने लगाया है तो आपको जो नई पत्तियां निकलती हुई दिखेंगी वो बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर दिखेंगी, एंड समटाइम्स नोड्स पर भी नजर आती हैं। ओके, तो जो बर्ड एकदम टॉप पर नजर आती है उसको हम बोलते हैं एक्सियल बर्ड। एक्सियल बर्ड, यानी एक्सियल का मतलब कि एकदम एक्सिस पर, एपेक्स पर, सॉरी नॉट एक्सिस, एपेक्स पर, एकदम टॉप पर, एपेक्स का मतलब एकदम ऊपर। सो इस टॉप पर जो भी बर्ड आपको नजर आएगी, जैसे इस इमेज में नजर आ रहा है, इसको बोलेंगे एक्सियल बर्ड। और अगर ये बर्ड का फॉर्मेशन एक बार हो गया, इसका मतलब कि आपका ये जो स्टेम है, आपने जो लगाया था, प्लांट किया था कट करके, अब वो एक प्लांट का रूप ले चुका है, उसकी जड़ें नीचे से निकल गई हैं, अब वो जड़ें इस पौधे को हेल्प कर रही हैं नया ग्रो करने के लिए। ओके, देखो सेम यही प्रोसेस जब हम शुगर केन की खेती करते हैं या शुगर केन को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कराते हैं तो वहां भी यूज होता है। हम शुगर केन में क्या करते हैं, ये जो नोड्स आपको नजर आ रही है, जो गांठें नजर आ रही हैं, इन गांठों के यहाँ से, इन गांठों के पर से ही हम शुगर केन के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, और इन्हीं टुकड़ों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, जिससे कुछ दिन के बाद, प्रॉपर वाटरिंग करने के बाद, छोटे छोटे पौधे फिर आपको शुगर केन के नए पौधे नजर आ जाते हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, और सॉरी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें क्या यूज करते हैं, हम स्टेम कटिंग का यूज करते हैं। ओके, ना फ्लावर बर्ड्स को आपने बड़े फ्लावर्स में कन्वर्ट होते जरूर देखा होगा, यानी कि कोई भी, सपोज फॉर एग्जांपल हम रोज डिस्कस कर रहे हैं, रोज को ही ले लेते हैं, रोज की जो बड होती है वो धीरे धीरे फ्लावर में डेवलप हो जाती है। स्टार्टिंग में कैसा होता है, स्टार्टिंग में वो एक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है, बंद हुआ स्ट्रक्चर, और यहाँ पर इसके ऐसे ग्रीन ग्रीन लीव्स होते हैं, राइट। तो यहाँ ये जो बंद फ्लावर का बड है, धीरे धीरे ये फ्लावर का फॉर्म लेता है और खिलने लग जाता है, धीरे धीरे ये ब्लूम करता है, राइट। तो देखो, अपार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड्स, देर आर बर्ड्स इन द एक्सिल ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट। जो फ्लावर बड है
उस फ्लावर बड के अलावा जो एक्सिल होता है, एक्सिल यानी कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां से लीफ प्रोड्यूस हो रही होती है एट द नोड। सपोज ये एक स्टेम है, मैंने आपको बताया ये जो लीफ लगती है जरूरी नहीं है कि वो पूरे स्टेम पर लगी हो, राइट। जगह जगह पॉइंट्स होते हैं, कुछ कुछ लीव्स यहाँ पर निकली होंगी इस स्टेम के ऊपर ऐसे, फिर थोड़ी सी जगह छूटी होगी, उसके बाद यहाँ पे लीव्स लगी होंगी, राइट। फिर थोड़ी जगह होगी, फिर यहां पर लीव्स लगी होंगी। ओके, तो जो फ्लावर बड होता है उस फ्लावर बड के अलावा जहां लीव्स लगी होती हैं, जो पॉइंट है जहां पर लीव्स अटैच होती हैं स्टेम से, वहां पर भी कुछ बर्ड्स निकलते हैं। बर्ड्स यानी कि कलियां निकलती हैं जो कि शूट में डेवलप हो जाती हैं। जो कलियां यहां पर निकलेंगी वो नई ब्रांच का फॉर्म ले लेंगी धीरे धीरे। ओके, तो ये क्या हो गया, ये जो नया ब्रांच कन्वर्ट हुआ ये हो गया शूट। ओके, और ये जो पॉइंट है या फिर ये जो जहां पर लीफ अटैच होती है स्टेम से, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सिल। Okay, a bud consists of a short stem around which immature overlapping leaves are present. ये जो बड होता है इसके जो एक्सिल पॉइंट पर बड होता है यानी कि वो पॉइंट जहां लीव्स अटैच होती हैं, उस बड के अराउंड, उस बड के किनारे किनारे कुछ इमेच्योर लीव्स प्रेजेंट होती हैं जो इसको कवर किए होती हैं, ढकी हुई होती हैं। ओके, सपोज अगर मैं बोलूं कि ये एक स्टेम है और इस स्टेम पे ये डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं, वो पॉइंट्स हैं जहां पर पत्तियां लगी हुई थी। तो फॉर एग्जांपल यहां पर कुछ पत्तियां लगी हुई हैं ऐसे। ओके, कुछ पत्तियां यहां पर लगी हुई हैं। तो ये जो पत्तियां जहां पर लगी हुई हैं वहां से जब एक नया बड हमें नजर आता है, वो कहाँ नजर आता है, वो बड ऐसे पत्तियों के बीच में नजर आएगा। और शुरू शुरू में जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये नई पत्तियां निकल रही हैं, क्योंकि ये जो बड होता है वो स्टार्टिंग में ऐसे पत्तियों से ढका हुआ होता है। ये जो पत्तियां, ये बड है, सपोज ये बड है, नया बड एक्सिल बड निकल रहा है, इसको पत्तियां ऐसे कवर की हुई होती हैं। धीरे धीरे ये जो पत्तियां होती है ना, वो बिल्कुल छोटी इमेच्योर पत्तियां होती हैं। धीरे धीरे ये पत्तियां ऐसे खुलती हैं और ये जो अंदर बड है अब ये स्टेम का फॉर्म लेने लगता है जो कि ब्रांच के फॉर्म में ऐसे डेवलप करता है। और जब नई पत्तियां निकलती हैं तो ये पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं, पहले ये पीली पड़ती हैं और उसके बाद झड़ जाती हैं। ओके, तो ये भी एक तरीका है जिससे वेजिटेटिव, जो ये वेजिटेटिव बर्ड्स है, अगर इस बर्ड को आपने काटा यहां से और वापस कहीं जाके प्लांट किया तो आपको एक नया पौधा देखने को मिल जाएगा। ओके, और ये जो एक्सिल बर्ड है ना, ये रोज के केस में भी आपको देखने को मिलेगा, शुगर केन के केस में भी आप देख पाओगे। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, शुगर केन आपने ध्यान से देखा हो, तो शुगर केन ऐसा होता है और यहाँ पर इसके ऐसे नोड्स लगे होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे नोड्स बने होते हैं। तो मेनी ऑफ द टाइम्स, बहुत टाइम ऐसा होता है, बहुत सारे शुगर केन्स में ऐसा होता है कि ये जो नोड्स हैं, इस नोड के यहाँ पर भी ऐसे छोटू सा बड नजर आता है। ओके, अगर आप इसको कट नहीं करोगे तो ये धीरे धीरे ऐसे ग्रो करने लगेगा और एक नए शुगर केन के फॉर्म में ग्रो करने लगेगा। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए आप इसको यहां से कट करोगे, फिर से मिट्टी में प्लांट कर दोगे तो ये नए शुगर केन का पौधा हो जाएगा। ओके, तो ये जो वेजिटेटिव बड है या फिर जिसको हम एक्सियल बड बोल रहे हैं, ओके, ये एक नए पौधे में भी डेवलप हो सकता है।